हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में 4200 प्लस पूछे गए स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम यहाँ 28 दिसंबर 2020 से यह 31 जुलाई 2021 तक 133 शिफ्टों में एग्जाम संपन्न हुआ था और 133 शिफ्टों में लगभग 4200 प्लस स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को दिखा देते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है स्ट्रेटेजी के भी साइंस है यहाँ पे ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। आप सभी देख सकते हैं कि सभी 133 शिफ्टों का ऑफिशियल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं सारी ऑफिशियल पेपर के माध्यम से आप सभी के 4200 प्लस जो है स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चंस को रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों की ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी ऑल इंडिया रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है नंबर वाइज प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे कि आप लोग जो है कम समय और कम मेहनत के द्वारा जो है अच्छे से तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, यह पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हम लोगों ने जो है 2500 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 10 जनवरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो फ्रेंड्स मेरा बुक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप सभी को ई बुक की सुविधा दिया गया है। ई बुक में आप लोगों को दोनों फॉन्ट में PDF मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह मोबाइल में स्टडी के लिए बनाया गया है और एक PDF जो है आप लोगों के बुक फॉर्मेट में यानी स्मॉल फॉन्ट में भी PDF मिल जाएगा आप लोगों के लिए प्रिंट आउट के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है जहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रोवाइड कराया गया है, तो आप सभी जो है इसको बार बार जो है वीडियो को देखकर रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे 2501 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं। तो भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद है, तो यह 2 प्रकार के मौजूद है। अगला सवाल कि ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ जो है कहाँ से हुआ था। तो ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ जो है कहाँ से हुआ था, तो यह बंगाल से हुआ था। अगला सवाल आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है, तो यह हाइड्रोजन है आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व। अगला सवाल कि 25 अप्रैल 1945 को कितने देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। तो 25 अप्रैल 1945 को कितने देशों की सरकारों ने, तो यह 50 देशों की सरकारों ने जो है सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि कंप्यूटर भाषा MB जो है किसका संक्षिप्त रूप है, तो MB जो है यह मेगाबाइट का संक्षिप्त रूप होता है। अगला सवाल की गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यहाँ आइजक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल की पीनियल थायराइड अधिवृक्क और लार ग्रंथि में जो है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आप लोगों के वन लाइनर में इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। तो पीनियल थायराइड अधिवृक्क और लार ग्रंथि में जो है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लार ग्रंथि हो जाएगा। लार ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बल्कि यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाकी जो पीनियल थायराइड और अधिवृक्क ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के राजमार्ग के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है। तो भारत के राजमार्ग के निर्माण और रख रखाव के लिए जो है जिम्मेदार संस्था कौन सा है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है यह जिम्मेदार संस्था है जिसे शॉर्ट फॉर्म में NHAI कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना जो है किस पर केंद्रित है। तो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना जो है किस पे केंद्रित है, तो यह तीर्थ स्थलों के विकास पे केंद्रित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन है, तो यह महात्मा गांधी की कथन है। अगला सवाल की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क
यातायात का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है? तो यहाँ 40% जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। अगला सवाल यहाँ पे है कि नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ ई रदरफोर्ड को जाना जाता है। किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को? तो यहाँ 7 दिसंबर को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड जो है हवा में ध्वनि की चाल होती है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अमर्त्य सेन द्वारा जोड़ा गया एक नया आयाम क्या है? तो यहाँ एक नया आयाम क्या है? अधिकार है। ठीक है, क्या है? अधिकार। अगला सवाल कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पे किसके साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है? तो सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पे किसके साथ? तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है कि नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी के बराबर पोषण सामग्री देना निर्धारित किया गया है? तो नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी? तो यहाँ 450 कैलोरी के बराबर जो है पोषण सामग्री देना निर्धारित किया गया। ठीक, अगला सवाल कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ? तो बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा जो है यह 1971 में प्राप्त हुआ। अगला सवाल भारत किस वर्ष जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा यानी आगामी? तो यह करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो भारत किस वर्ष? तो भारत जो है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 27 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी स्ट्रेटेजी के भी साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स यहाँ सभी क्वेश्चन जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इस वीडियो को बार बार देखकर रिवीजन करते रहिएगा। तो यहाँ पे 2520 नंबर जो प्रश्न है कि किस संधि पे हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? तो किस संधि पे हस्ताक्षर के बाद? तो यह संधि था द ट्रीटी ऑफ maastricht 1992। कौन था? द ट्रीटी ऑफ maastricht 1992। इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद जो है यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा। ठीक, अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम जो है क्या है? तो सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम क्या है? तो यह इंटरनेट ब्राउजर है। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की? तो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 43B जो है किससे संबंधित है? तो यह सहकारी समितियां से संबंधित है। अगला सवाल की 1901 ईस्वी में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनांट ने जो है किस संगठन का गठन किया था? तो 1901 ईस्वी में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनांट ने जो है किस संगठन का गठन किया था? किस संगठन का गठन किया था? तो यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो संगठन है इसका गठन किया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आयतन के अनुसार पूछा गया था। तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह अमेजन नदी है। अगला सवाल की 1873 ईस्वी में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो 1873 में किस वायसराय के शासन में? तो यह वायसराय चार्ल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? चार्ल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः जो है किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो कौन सा कार्यवाही था? तो यह कार्यवाही दांडी यात्रा था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो यह SLV-3 इसका नाम है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या है? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित
जीवित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम क्या है? तो यह लियू सियाओबे। क्या नाम है? लियू सियाओबे। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः जो है किस भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो यह कृष्ण भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। अगला सवाल कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो विंस्टन चर्चिल को जो है किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कजाकिस्तान का जो है राजधानी कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान का जो राजधानी कहाँ पे है? तो नूर सुल्तान या अस्थाना जो है कजाकिस्तान का राजधानी है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किसका एक उदाहरण है? तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ताप विद्युत संयंत्र जो है तालचेर कहाँ पे है? तो ताप विद्युत संयंत्र जो तालचेर है कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। क्या है? गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पे काली पड़ जाती है? तो चांदी यह गंधक यानी सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पे यह काली पड़ जाती है। उर्दू को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो उर्दू को जो है यह लश्करी जबान के रूप में भी जाना जाता है। क्या किस रूप में जाना जाता है? तो यह लश्करी जबान के रूप में भी जाना जाता है। कौन से गुणसूत्र जो है लड़की के जन्म के कारण होते हैं? तो कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो यह गुणसूत्र XX होते हैं जो लड़की के जन्म के कारक होते हैं। और बॉय के यानी लड़का के जन्म के कारक कौन सा होता है? तो यह XY होता है। ठीक है। यानी यहाँ पे डिफरेंट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 2542 नंबर है कि पशुओं के किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? यहाँ फाइला से इसका अर्थ होता है हिंदी में समूह। तो पशुओं के किस फाइला में? तो यह जो ऑर्थोपोडा फाइला या इसे कहे समूह में उनके पैर जो है जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान 1 को किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान 1 को जो है किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो यह PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो यह पिएट्रा ड्यूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मैलाकाइट जो है किसका अयस्क है? तो मैलाकाइट यह ताम्र का यानी तांबा का अयस्क होता है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब, ये सभी जो नदी है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन जो है सबसे अच्छा होता है? तो जो काली मिट्टी होती है इसमें कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? तो किसने? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी जो अखबार है इसको शुरुआत की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो यह कैसर हिंद जो सम्मान था इसको लौटाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो यह दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री है, यानी तीनों है। कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री, ये सभी जो है अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि E300 यानी E300 का समान नाम क्या है? तो विटामिन C होता है। क्या होता है? E300 का समान नाम क्या है? तो यह विटामिन C होता है। ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 1 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 2552 नंबर जो प्रश्न है कि किस परमाणु ऊर्जा अधिनियम में नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है? तो किस परमाणु ऊर्जा अधिनियम में? तो यह अधिनियम 1962 है। इसके अनुसार नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। अगला सवाल NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति जो है किस सामग्री से बनी है? तो श्रवण बेलगोला में स्थित जो है गोमतेश्वर जो मूर्ति है यह किस सामग्री से बना है? तो यह ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने? तो यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था जिसने कपास उत्पादन को जो है प्रोत्साहन दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि टुंड्रा वनस्पति यानी टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? तो यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। वान भट्ट जो है किस राज्य
राजा के दरबारी कवि थे? तो वान भट्ट। यह हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप जो है मौजूद होते हैं? तो लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो यह 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। अगला सवाल, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन जो है कब शुरू किया गया था? तो यह अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है यह जो है रचना की गई थी। कौन सी रचना थी? खूब लड़ी मर्दानी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गोल गुंबद जो है किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और किन नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? तो यह जो है किसके बीच हस्ताक्षरित समझौता था? तो यह राजीव गांधी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंगूर की खेती जो है किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्लॉटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्लॉटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? तो यूएन द्वारा जो है किस दशक को? तो यह 1981 से 1990 की जो दशक था इसे अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है देख सकते हैं यह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के टाइप के रूप में है, लेकिन काफ़ी पुराने क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी जो है एक अच्छे लेवल से पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने जो है किस वर्ष में अशोक के राजादेश यानी जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की? तो पुरातत्व, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने जो है किस वर्ष में? तो यह 1837 में अशोक के राजादेश को जो है व्याख्या की थी। ठीक, क्या की थी? व्याख्या की थी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? तो किसने? तो यह अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज, जिसने 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम क्या है जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है? तो प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम क्या है? तो उनका नाम है कानात है, जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो है खींचा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद जो है किसने लिखी? तो पुस्तक जो तहकीक माँ लील हिंद जो है किसने लिखी? तो यह अल्बर्नी के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल कि मानव जाति यानी जो होमी सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? तो मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष जो है कहाँ देखे जा सकते हैं? तो यह अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? तो भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? तो यह INS विक्रांत था। कौन था? INS विक्रांत। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कहाँ शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो कहाँ पे शुरू की गई? तो यह बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किससे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किससे? तो यह सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो किस शहर के हवाई अड्डे पे? तो यह वाराणसी हवाई अड्डे पे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? तो किसके द्वारा? तो यह महबूब उल हक
हक, किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एवं सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था। किसके द्वारा? महबूब उल हक के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीडीएफ जो है किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक एक्सटेंशन है? तो पीडीएफ जो है किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो यह एडोब फोटोशॉप किसके द्वारा किसका है? तो यह एडोब फोटोशॉप का एक एक्सटेंशन है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य जो है भिन्न होते हैं? तो किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होती हैं? तो यह अंग कौन सा है? तो यह जो समजात, जिसे इंग्लिश में होमोजीनियस कहा जाता है, इसके अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य जो है भिन्न होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वर्ष भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया? तो किस वर्ष? तो यह 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव जो है तैयार किया। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो है किसकी अध्यक्षता में? तो यह होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव अधिकारी की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे? तो मानव अधिकारी सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन थे? तो यह एलेनोर रूजवेल्ट। कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट अध्यक्ष या इसके अध्यक्षा थे। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TERC कहा जाता है, का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ प्रधानमंत्री होता है। इंद्रधनुष 2.0 जो है किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष 2.0 जो है किससे संबंधित है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। किसे? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2583 नंबर जो प्रश्न है कि दृश्यमान विकिरण यानी विजिबल रेडिएशन की खोज किसने की थी? तो दृश्यमान विकिरण की खोज यह आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CIIL कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग? तो यह जो बैटरी उपकरण होता है इसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। जी का मान कहाँ पे न्यूनतम होता है यानी मिनिमम कहाँ पे होता है जी का मान? तो यह भूमध्य रेखा पे होता है। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति जो है कहा गया? तो संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति जो है कहा गया? तो इसे पीली क्रांति कहा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो कौन सा सुधार आंदोलन था? तो यह सती प्रथा का जो प्रतिषेध था, इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी के कार्यकाल के दौरान यह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स जो है किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है, यह हाइड्रोपोनिक्स होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है? तो कौन सा भारतीय उपग्रह है? तो यह उपग्रह है IRS-P4। कौन सा है? IRS-P4 है जो समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण जो है किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण यह जो राज्य है भारतीय राज्य राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो कौन सी? तो यह जो न्यूरॉन होती है यह तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक जो है इकाई होती है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन यहाँ 1923 में किया गया था। एक पेटाबाइट जो है कितने टीबी यानी टेराबाइट के बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट जो है यह 1024 टीबी यानी टेराबाइट के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को जो है सबसे कम प्रभावित करता है? तो किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो यह जो हरा रंग के प्रकाश की जो रेंज होती है यह प्रकाश संश्लेषण की दर को जो है सबसे कम प्रभावित करता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? तो यह 1761 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बताया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 1987 में जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत? तो यह 56वें संशोधन अधिनियम के तहत यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बताया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है इसे गठित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और एमएमएस संदेशों के किस माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? तो भारत सरकार द्वारा जो है ईमेल, आउटबाउंडिंग डायलिंग और एमएमएस संदेशों के किस माध्यम से? तो किस माध्यम से? तो यह ई संपर्क के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो सड़क यातायात जो शिक्षा संस्थान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ फैजाबाद शहर में स्थित है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था मीथेन, CFC, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो मीथेन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे 26 से 1 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यहाँ PDF जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो यहाँ रिजल्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल के द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया था बल्कि यहाँ कॉपीराइट के लिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 और 3 नंबर जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है 8 सितंबर, 25 दिसंबर, 5 सितंबर और 10 दिसंबर। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को? तो यहाँ उत्तर कोरिया को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है कौन सा है? तो सियाद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र है। कौन है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो यहाँ सियाद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो प्राचीन भारत में वीर नरसिंह जो है किस राजवंश के शासक थे? तो यह तुलुव राजवंश के शासक थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कब पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो कब? तो यहाँ 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध कहाँ पे हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध जो है कहाँ पे? तो यहाँ बारदौली। कहाँ पे? बारदौली में वे किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मैक OS, लिनक्स और विंडोज जो है किसके उदाहरण है? तो मैक OS, लिनक्स और विंडोज ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो किस वर्ष में? तो यहाँ 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चियास पास पठार जो है किस देश में स्थित है? तो चियास पास पठार जो है किस देश में स्थित है? तो यह मैक्सिको देश में स्थित है चियास पास पठार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 40 है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य
ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए जो है कदम उठाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है, तो फॉल्केटिंग जो है डेनमार्क की संसद का नाम है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2014 का आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 है इसका आयोजन जो है यह पेरिस शहर में किया जाएगा। अगला सवाल की कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह NCLT के द्वारा इसका निपटान किया जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो यह सिंध में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, तो किस प्रकार के प्रजनन में, तो यह जो मुकुलन प्रकार का जो प्रजनन होता है इसमें पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स यहाँ सभी जो है क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है बार बार वीडियो को देखकर रिवीजन करते रहिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि टी पार और फ्लैग स्टिक जो है किस खेल से संबंधित है, तो टी पार और फ्लैग स्टिक जो है किस खेल से संबंधित है, तो यह गोल्फ का जो खेल होता है गोल्फ किसके गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 2 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं जिससे कि आप सभी जो है कम समय कम मेहनत के द्वारा जो है एक व्यवस्थित चीज़ और अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे से जो है स्टडी कर सके और अपने जो है एग्जाम में अच्छा जो मार्क्स है गेन कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 2619 नंबर है कि मौसम जो है शब्द मानसून के अर्थ में किस भाषा से संबंधित है, तो मौसम शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है, तो मौसम शब्द यह अरबी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है पहला स्वतंत्रता दिवस का किस तिथि को मनाया गया था, तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वायवीय श्वसन जिसे इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है कब होता है, तो वायवीय श्वसन जो है कब होता है, तो यह ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है वायवीय श्वसन, तो यह ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिससे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में जो है उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था, कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है, तो यह रिएक्टर कामनी है जिससे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए जो है इसे डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य होता है, तो मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य होता है, तो यह शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला सवाल 21 वर्षीय आर राजेंद्रन कहाँ के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने, तो 21 वर्षीय आर राजेंद्र जो है कहाँ के, तो यह तिरुवनंतपुरम, कहाँ के तिरुवनंतपुरम के मेयर के रूप में भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक यानी लूनर प्रोब चंद्रयान 1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो चंद्रयान 1 को जो है कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो कौन थे, तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन थे, तो 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यानी कौन थे, तो यह CR दास थे, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि देवदार किस प्रकार के पौधे से संबंधित है, तो देवदार यह अनावृत बीजी पौधे से संबंधित है। किससे, खान ए खन्ना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो किससे, तो इसे बैरम खान को, किससे, बैरम खान को जो है खान ए खन्ना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। CPU को क्या कहा जाता है, तो CPU को क्या कहा जाता है, तो इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एल नीलो शब्द जो है किस भाषा से लिया गया, तो एल नीलो शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो इसे स्पेनिश भाषा से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था, तो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था, तो यह चालुक्य राजवंश के द्वारा मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दूरदृष्टि जिसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है को किसका उपयोग करके जो है ठीक किया जा सकता है, तो दूरदृष्टि को जो है उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, और निकट दृष्टि जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है उसको जो है अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि न दलील न वकील न अपील
टिप्पणी जो है किससे संबंधित है? तो न दलील, न वकील और न ही अपील जो है टिप्पणी किससे संबंधित है? तो यहाँ रॉलेट एक्ट से संबंधित है। जंक ईमेल को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो जंक ईमेल को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे स्पैम, किसे स्पैम के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो कौन सी समिति? तो यह समिति एस पद्मनाभन समिति। कौन है? एस पद्मनाभन समिति जो है यह भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अभ्रक जो है किस से मिलकर बना होता है? तो अभ्रक किससे मिलकर बना होता है? तो यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम। किससे बना होता है अभ्रक? लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। भारत ने कब पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिए? तो भारत ने कब पहली बार? तो यह अगस्त 2002 में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व भूखा दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे जो है प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 28 मई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप लोग जो है एक अच्छे तैयारी कर सके। फ्रेंड्स यह यूट्यूब का पहला ऐसा चैनल है जो आप लोग को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप लोग जो है अच्छे से स्टडी कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 2640 नंबर है कि भारत में सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो भारत में सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। पर्णवृत्त जिसे इंग्लिश में पेटियोल कहा जाता है किसका एक अंग है? तो पर्णवृत्त जो है यह पेड़ का एक अंग होता है। विश्व छात्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो किस समुदाय द्वारा? तो यह ताई अहम समुदाय के द्वारा जो है मी डैम मी फी नामक जो है उत्सव मनाया जाता है। सभी प्लेटफॉर्मों RXIL TRADS पर संव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? तो यह हाल है। कौन है? HAL है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लिंगराज मंदिर जो है किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर यह भुवनेश्वर शहर में स्थित है। अगला सवाल कि कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा भाग? तो यह जो कॉर्निया भाग होता है यह प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवोल्यूशन जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह शहद उत्पादन से संबंधित है। MB TB KB और GB को व्यवस्थित करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा से बड़ा में व्यवस्थित करना था, तो सबसे यहाँ छोटा KB हो जाएगा यानी किलोबाइट, इसके बाद MB मेगाबाइट, उसके बाद GB यानी गीगाबाइट, उसके बाद जो है टेराबाइट यानी TB हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सभी जो है छोटे से बड़े में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं इसके डाटा के अनुसार। अगला सवाल यहाँ पे है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन जो है किसका है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा जो है यह किसका कथन है? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कौन जवाबदेह है? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कौन जवाबदेह है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न कि 9 डॉट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 9 डॉट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह एनी जैदी है। अगला कौन है? एनी जैदी जो है 9 डॉट्स पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध जो है कैसे होते हैं? तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध जो है कैसे होते हैं? तो बहुत कमजोर होते हैं। अगला सवाल कि अनुदैर्ध्य तरंग में कण संचरण की दिशा में किस तरह कंपन करते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे में कण संचरण की दिशा में जो है किस तरह कंपन करते हैं? तो यह समानांतर तरह से कंपन करते हैं। किसके द्वारा किस तरह से कंपन करते हैं? तो समानांतर तरह से जो है कंपन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 3 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 2655 नंबर जो प्रश्न है कि माउस एक जो है कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। सहारा रेगिस्तान जो है कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। उन
उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं को दोनों को खाते हैं? तो उन पशुओं को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्वहारी कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है। किससे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किसे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। व्हाई आई एम ए हिंदू क्या है? व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जो है व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वह हमेशा आगे आने वाले जो एग्जाम होते हैं वह हमेशा उसमें रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हमारे चैनल पे या कहीं से भी हो, आप लोग अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है लगातार मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो आप सभी जो है इसको ध्यान दीजिएगा और बार बार जो है वीडियो को देखकर रिवीजन करते रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंदुली उत्सव जो है कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो केंदुली उत्सव जो है यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है कहाँ पे स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है मुंबई में स्थित है। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना यहाँ 28 जून 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत जो है विकास दर कितनी है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? तो यह 9% है। कितनी है? 9% है। अगला सवाल कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अमर्त्य सेन को जो है किस क्षेत्र में? तो यह आर्थिक विज्ञान, किसमें? आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृगनयनी का महल जो है कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में मृगनयनी का महल स्थित है। अगला प्रश्न है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो क्या होता है इसके द्वारा? तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। क्या होता है? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अगला प्रश्न की कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो यहाँ Ctrl+V होता है जिसके द्वारा पेस्ट किया जाता है। अगर कॉपी किया जाता है तो Ctrl+C होता है उसके लिए शॉर्टकट की। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क मानव हृदय का जो है औसत वजन लगभग कितना होता है? तो यह 300 ग्राम होता है। अगला सवाल कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो किसने? तो यहाँ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, किसके द्वारा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार जो है किस वर्ष गाया गया था? तो यह 1911 में भारतीय राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है इसे गाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रमा पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो अपोलो 11। क्या था? अपोलो 11 जो है चंद्रमा पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नृत्य शैली चेडी जो है की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो नृत्य शैली जो चेडी है की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है। अगला प्रश्न की पुरातात्विक स्थल सरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? तो सरकोटदा यहाँ गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा जो है किसने शुरू किया था? तो भारत में जो सिजदा प्रथा है यहाँ गियास उद दीन बलबन, किसके द्वारा? गियास उद दीन बलबन के द्वारा जो है सिजदा प्रथा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक है यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म यह जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, किसके द्वारा? जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म शब्द को गढ़ा गया था। अगला सवाल कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में है। चौरी चौरा कांड जो है किस वर्ष किया हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ था। अगला सवाल कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है सार्क देश के सदस्य देशों की संख्या। अगला सवाल कि माइकल ओ डायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या यहाँ उधम सिंह के द्वारा
किया गया था। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा जो है कब किया गया था। तो यहाँ पे वर्ष जो है आप सभी को बताना है, तो कमेंट करके और जरूर बताइएगा कि उधम सिंह के द्वारा जो है माइकल ओ डायर की हत्या कब की गई थी, ठीक, और कहाँ पे की गई थी ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल यहाँ पे है कि किससे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो किससे, तो यहाँ कार्ल लिनियस के जो है आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है। किससे, कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला सवाल कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी लाइट डिटेक्टर मशीन कौन सी है। तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन जो है कौन सी है, तो यह पॉलीग्राफ होती है। क्या होती है, पॉलीग्राफ होती है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो है किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला जो है किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, तो यह 2028 में किया जाएगा। कौन अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो कौन है, तो यह आर रोलर। कौन है, आर रोलर है। यह अंगों के अंदर की जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में जो है मदद करता है। यह कौन है, आर रोलर, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किसने कहा था कि नाम में क्या रखा है। यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह सुगंध ही देगा। तो किसने कहा था, तो यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया था कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह भी जो है सुगंध ही देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है 3 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 2691 नंबर जो प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है एसआई इकाई क्या है, तो वेबर होता है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था। तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो यह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यह बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो यह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है। अगला सवाल कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है किस देश में बनाई गई थी। तो स्वेज नहर जो है किस देश में बनाई गई थी, तो यह मिस्र देश में बनाई गई थी। अगला सवाल कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन में जो है ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो कौन सा कंप्यूटर वायरस है, तो यह मैक्रो वायरस। क्या होता है, मैक्रो वायरस होता है जो दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इससे एडिटिंग करने की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। अगला सवाल कि वुड के आदेश पत्र यानी वुड्स डिस्पैच का संबंध जो है किस सुधार से था। तो वुड के आदेश पत्र का संबंध जो है किस सुधार से था, तो यह शिक्षा से सुधार से था इसका संबंध। अगला सवाल कि 1 EB किसके बराबर होता है। यहाँ EB का मतलब होता है एक्साबाइट। क्या होता है, एक्साबाइट होता है। तो 1 EB जो है यह 1024 PB के बराबर होता है, जहाँ पे PB का अर्थ होता है पेटाबाइट, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो यह बुतरस घाली। कौन थे, बुतरस घाली थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान वेस नी-अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान वेस नी-अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो यह हिमाद्री है। क्या नाम है इसका, अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। अगला सवाल यहाँ पे है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं को उनकी किस रचना के लिए, तो उर्वशी जो रचना है इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल कि महाराष्ट्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यानी कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है किस राज्य में स्थित है, तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यह गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान
संस्था है कहाँ पे स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। अगला सवाल कि IOCL जो है किस प्रकार की कंपनी है? तो IOCL जो है किस प्रकार की कंपनी है? तो यह महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। अगला सवाल किस केल्विन ताप पे जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है? तो किस केल्विन ताप पे? तो यह 273 केल्विन ताप पे जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1947 ईस्वी से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 ईस्वी से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये इसे जो है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला सवाल यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो कब किया गया था? तो यह 1 मई 2016 में इसका शुभारंभ किया गया था। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल जो है कितना होता है? तो सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पे इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल जो है कितना होता है? तो 2 मिनट होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। अगला सवाल कि आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो यह अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला सवाल कि ग्रेनाइट चट्टान जो है किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो यह आग्नेय चट्टान होती हैं। अगला सवाल यहाँ पे 2716 नंबर है कि अर्थ आवर प्रोग्राम जो है कब शुरू हुआ था? तो अर्थ आवर प्रोग्राम यह 2007 में शुरू हुआ था। सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। किस वर्ष के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया? तो किस वर्ष के बाद से? तो यह 1964 से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो यह ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मथुरी लोक नृत्य जो है किस राज्य से प्रचलित है? तो मथुरी लोक नृत्य जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो यह तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम स्टाइवम। क्या है? पाइसम स्टाइवम हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली यह अफगानिस्तान जो एशियाई देश है इससे भारत आया था। अगला सवाल की तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय जो है किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो यहाँ डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। अगला सवाल भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो भारत जो है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो यहाँ 1945 में शामिल हुआ था। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो शब्द है यहाँ लॉन टेनिस खेल किसे लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CA3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CA3 क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग जो है इसका सूत्र याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, तो बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो है 4 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 2727 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। कौन है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है किसके द्वारा संचालित पहल है? तो वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह होता है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है संचालित एक पहल है। अगला सवाल नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसमें कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी MOIC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो किसमें कमी लाने के लिए? तो यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने जो है मोबिलाइज योर सिटी यानी MOIC के कार्यान्वयन अनुबंध पर जो है हस्ताक्षर किए। अगला सवाल डुरंड रेखा
किन दो देशों को विभाजित करता है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरंड रेखा जो है विभाजित करता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यह न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमानमय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान जो है मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो यह न्यूनतम राशि 1000 रुपये है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कौन जो है दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह CF एंड्रूज। कौन थे? CF एंड्रूज है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम क्या है जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया? तो विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम क्या है? तो उस शासक का नाम कृष्णदेव राय है जिसने 16वीं शताब्दी में यह शासन किया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने कितने किलोवाट के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने जो है कितने किलोवाट के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो यह 1.6 जो है वाट केजी के हैंडसेटों के उत्पादन को जो है मंजूरी दी है। कितने? 1.6 वाट केजी का। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। दिशा जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो दिशा जो है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है संचालित पहल है। अगला सवाल है कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे? तो यह अभय के। कौन थे? अभय के थे जिन्हें वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को? तो यह 25 जनवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है किस पहाड़ी में मिलते हैं? तो जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है किस पहाड़ी में मिलते हैं? पहाड़ियों में मिलते हैं। तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो यहाँ बैरनदीप इसका नाम है। फॉरबिडन सिटी जो है कहाँ पे स्थित है? तो चीन में फॉरबिडन सिटी स्थित है। अगला सवाल कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है? तो यह परमाणु संख्या जो है यह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है बहुत अच्छे यहाँ सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग बार बार वीडियो को देख के रिविजन करते रहिएगा। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 2746 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो किस सत्याग्रह में? तो यह जो बारदोली सत्याग्रह था इसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगला सवाल कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखिए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता जो है कितनी होती है? तो 1.44 MB होती है इसकी क्षमता। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गल्प उपन्यास निर्मला जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो गल्प उपन्यास जो निर्मला है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पे घटती जाती है? तो किस पादप हार्मोन की सांद्रता? तो यहाँ पादप हार्मोन ऑक्सिन है जिसकी सांद्रता पौधे के शीर्ष पे सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पे यह घटती जाती है। अगला सवाल कि कबूतर, बिल्ली, कछुआ और टोड में कौन जंतु उभयचर यानी एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस तरह से जो है इसे वन लाइनर में व्यवस्थित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कबूतर, बिल्ली, कछुआ और टोड में जो है कौन जंतु उभयचर यानी एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोड।
टोड जो है यह जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल कि बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है SLR का, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है यह SLR का पूर्ण रूप होता है। तो आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि किसकी खोज पर सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी, तो किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा जो है की गई थी, तो किसकी खोज, तो यह सिंगापुर की खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा जो है की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्कैनर जो है किस प्रकार का डिवाइस है, तो स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो यह अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, भारतीय है। अगला सवाल कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जीवी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। अगला सवाल कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जिसे इंग्लिश में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है किसने पेश किया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने पेश किया था, तो यह लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को जो है क्या कहेंगे, तो यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे, तो इसे वक्र रेखीय गति कहा जाएगा। उभयचर में कितने कक्षीय हृदय होते हैं, तो उभयचर में 3 कक्षीय होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 4 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग 4200 स्ट्रेटेजी के भी साइंस का ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2761 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो यह जो तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहता है यह भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को जो है क्या कहा जाता है, तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो इसके उल्का पिंड क्या कहा जाता है, उल्का पिंड, यानी इसे मेट्रोइड्स कहा जाता है, इंग्लिश में मेट्रोइड कहा जाता है और हिंदी में इसे उल्का पिंड कहा जाता है। कीड़े जो है किससे सांस लेते हैं, तो कीड़े यह चमड़ी से सांस लेते हैं जिसे इंग्लिश में स्पायराइकल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो यह कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है, तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है, तो यह शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है, साक्षात है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा है, तो यह शाखा भू आकृति विज्ञान, कौन है, भू आकृति विज्ञान, जिसके अंतर्गत जो है स्थलाकृतियों और उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है, जिसे इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, यानी भू आकृति विज्ञान। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में शामिल जो स्वतंत्रता है, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एयर इंडिया के लोगो में क्या है, लोगो में क्या शामिल है, तो एयर इंडिया के लोगो में क्या शामिल है, तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है, इसके लोगो में क्या है, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीने का अधिकार यानी राइट ऑफ लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो जीने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन यह 1920 से 1922 तक यह चलाया गया था। प्रांतीय स्वतंत्रता यानी प्रोविंशियल
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भारतीय सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारतीय सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत? तो यह 1935 अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था प्रांतीय स्वायत्तता को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो जाति होती है जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, को सामान्यतः जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के रूप में इसे जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे है होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको बाद में एडिट कर लेंगे। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूलन यानी डेप्रिसिएशन घटाने पे प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अवमूलन घटाने पे प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है 2775 नंबर कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। शब्द मानसून को यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। तो शब्द मानसून को जो है किस शब्द से लिया गया है? तो यह अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो कौन सम्राट? तो यहाँ जो टोडरमल थे यह अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है केरल में? तो यहाँ 1084। कितना है? 1084। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो इसमें लाल, हरा और पीला थे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिल्पादिकारम जो है किसकी कृति है? तो चिल्पादिकारम जो है किसकी कृति है? तो यह इलोंगो अडिगल, किसका? इलोंगो अडिगल की कृति है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है किस क्षेत्र को? तो यह जो तृतीय क्षेत्र होता है इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो किस भारतीय राज्य में? तो यह भारतीय राज्य ओडिशा है जहाँ पे हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। अगला सवाल कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए यह मैग्नीज जो तत्व होता है या रासायनिक तत्व होता है इसकी आवश्यकता होती है। अगला सवाल कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है, का निगमन जो है किस वर्ष हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन जो है यह 1907 में हुआ था। अगला सवाल कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे जो है कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल टाइगर जो डे है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे? तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर जो है कब शहीद हुए थे? तो यह 1716 में शहीद हुए थे। अगला सवाल कि उर्वरकों के पैक पर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा जो है अस्तित्व में लाया गया था? तो सतत विकास की अवधारणा को जो है किस रिपोर्ट द्वारा? तो यह ब्रंटलैंड, किसके द्वारा? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा जो है इससे अस्तित्व में लाया गया था। किससे? सतत विकास की अवधारणा को, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उर्वरकों के पैक पे मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? तो उर्वरकों के पैक पे जो मुद्रित एनपीके है यह क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पे एन फॉर नाइट्रोजन होता है, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप यह हॉकी खेल से संबंधित है। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में जो है किस वर्ष में? तो यह 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 5 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और बहुत ही यूजफुल वीडियो दिया जाता है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी इससे हेल्प मिल सके और आप लोग जो है अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके। और फ्रेंड्स आप सभी जो है इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और इसका ई बुक काफ़ी आप लोग के स्टडी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो है आप लोग इस वीडियो को बार बार देखकर रिवीजन भी क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2793 नंबर जो प्रश्न है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना जो है
किससे संबंधित है, तो यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला सवाल कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो कौन सा विटामिन है, तो यह विटामिन ए जो है यह हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगला सवाल कि मुंडक उपनिषद जो है किससे संबंधित है, तो मुंडक उपनिषद यह अथर्ववेद से, किससे, अथर्ववेद से संबंधित है मुंडक उपनिषद। दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है, तो दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब को का उपयोग करने वाले तकनीक को क्या कहा जाता है, तो इसे इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो यह पी रोम होता है। क्या होता है, पी रोम होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि IAEA का मुख्य कार्य क्या है, तो IAEA का मुख्य कार्य क्या है, तो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य कार्य क्या है IAEA का, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है और यह किससे संबंधित है, तो यह नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है और रिलेटेड है। तो इसलिए आप सभी जो है IAEA का फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 2799 नंबर है कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है, तो सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है, तो यह संघवाद कहलाता है। अगला प्रश्न की स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे आचार संहिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के एक बार और देख लीजिए कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आचार संहिता कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है, तो यहाँ पे लाल से मतलब है लाला लाजपत राय जो पंजाब राज्य से संबंधित है, और बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, और पाल से मतलब है बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो इसे स्वपोषी कहा जाता है। इका परम और क्रे 3 जो है क्या है, तो इका परम और क्रे 3 क्या है, तो ये सभी जो है सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल यहाँ पे है कि डिप्थीरिया जो है किस प्रकार का रोग है, तो डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है, तो यह जीवाणु जनित रोग है। संस्कृत भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो संस्कृत भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो यह भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत जो है किसकी कृति है, तो मेघदूत जो है यह कालिदास की कृति है। अगला सवाल कि दंत क्षय जिसे इंग्लिश में डेंटल कैरिज कहा जाता है का क्या अर्थ होता है, तो दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना। अगला सवाल यहाँ पे है कि उन पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो उस परावर्त को क्या कहा जाता है, तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। अगला सवाल कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं, तो तारे के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न जो है क्या कहलाते हैं, तो यह तारामंडल कहलाते हैं। अगला सवाल कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो है प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का, तो यह 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। घेंघा यानी ग्वाइटर जो है का विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो घेंघा का विकार जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल कि एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर उन देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती हैं। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर उन देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती हैं जो
पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती हैं। इस व्यवसाय प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स कहा जाता है का प्रयोग जो है किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का उपयोग जो है किसके नियंत्रित के लिए किया जाता है, तो यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो किस अवधि का, तो यह अवधि यह 1991 से जो 2003 का अवधि है इसे भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कि DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है, तो DVI-1 जो है किस प्रकार के सिग्नल पास करता है, तो यह डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। किस प्रकार का सिग्नल पास करता है, तो डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। अगला सवाल कि मृतपोषी जिसे इंग्लिश में सैप्रोट्रोफिक कहा जाता है पोषण क्या है, तो मृतपोषी पोषण क्या है, तो जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक, मृतपोषी पोषण क्या है, तो जीव अपना भोजन जो है मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, यह मृतपोषी होता है, मृतपोषी पोषण होता है। अगला सवाल कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को क्या कहा जाता है, तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को क्या कहा जाता है, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 5 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे 2822 नंबर जो प्रश्न है कि विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे जो है किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो जूलियन असांजे जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र यानी नर्व सेंटर माना जाता था, तो किस स्थान को, तो यह बंगाल जो स्थान था इसको भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार किस राज्य में खेतिहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस राज्य में, तो यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में खेतिहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो यहाँ भारत और पाकिस्तान देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की स्थापना की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1865 में की गई थी इसकी स्थापना। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति यानी NEP 2019 का लक्ष्य एक SPF का निर्माण करना है। SPF का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो क्या होता है SPF का पूर्ण रूप, तो सॉवरेन पेटेंट फंड क्या होता है, सॉवरेन पेटेंट फंड जो है SPF का पूर्ण रूप होता है। GPRS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस जो है GPRS का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है, तो दार्जिलिंग चाय जो है यह पहला भारतीय उत्पाद है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम। अगला सवाल कि इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLVTD का पूर्ण रूप क्या है, तो RLVTD का पूर्ण रूप क्या है, तो यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर क्या होता है, RLVTD का पूर्ण रूप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर जो है RLVTD का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल कि कपास के रेशे को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कपास के रेशे को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को जो है ओटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओटाई, जिसे इंग्लिश में जिनिंग कहा जाता है। अगला सवाल जया फलन यानी साइन फंक्शन का डोमेन क्या है, तो कैपिटल R होता है इसका डोमेन। अगला सवाल कि भारत के किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा भंडार है किसका, यूरेनियम का। अगला सवाल यहाँ पे है कि क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम किस पे रखा गया है, तो क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम जो है किस पर जो है रखा गया है, तो यह चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पे रखा गया है चाइना मैन शब्द। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी, तो यह कैप्टन मोहन सिंह या मोहन सिंह
सिंह के द्वारा जो है यह आज़ाद हिंद फौज के गठन का कल्पना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यहाँ संघ की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? तो यहाँ कनाडा देश से ली गई है। CDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है CDMA का पूर्ण रूप होता है। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है यह युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। अगला सवाल कि किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? तो किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है? तो यह विशालकाय पंडा को दर्शाया गया है। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के सदस्यों को? तो यह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ट्रैकिया मानव शरीर के यह श्वसन तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? श्वसन तंत्र का। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे आधारित थी? तो यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। तो यह किस मॉडल पे आधारित था? तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडिकल जो बैग कहा जाता है? तो कोशिकांगों में जो है किसे? तो यहाँ लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडिकल बैग जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि OTPC किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम यानी PUC का संयुक्त उद्यम है? तो OTPC जो है किस सार्वजनिक क्षेत्रक का? तो यह ONGC क्षेत्रक का उपक्रम का संयुक्त उद्यम है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे डिप्पा कहा जाता है। क्या कहता है? डिप्पा कहा जाता है। मामल्लपुरम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम जो है उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके अंतर्गत आती है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। अगला सवाल यहाँ पे है 2850 नंबर की जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे वार्ता करने के लिए किस देश ने? तो यह जो मालदीव देश है इन्होंने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पे सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग? तो यह गैलियम आर्सेनाइड। किसका? गैलियम आर्सेनाइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में यानी इसका संकेत होता है GaAs यानी गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग जो है सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो प्रसिद्ध जो कोणार्क का सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? तो यह राजा नरसिंहदेव प्रथम को दिया जाता है। ठीक है। किसके? राजा नरसिंहदेव प्रथम को यह श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1 गीगाबाइट जो है किसके बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट यह 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। मनुची किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान आया था? तो मनुची जो है यह औरंगजेब जो मुगल शासक थे इसके शासनकाल के दौरान आए थे। अगला सवाल यहाँ पे है कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो यह 29वां राज्य बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 7 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2856 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या कार्यक्रम जिसे शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहते हैं, इसके अनुसार 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है प्रत्येक परिवार को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वेब पेज के संबंध में COO का पूर्ण रूप क्या होता है यानी COO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है CEO का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पे हजारों उंगलीनुमा जो है आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पे हजारों उंगलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे विली क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है? तो सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में क्या लगाया गया है?
है तो इसमें नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया। क्या लगाया गया है इसमें? नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक होता है? तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यह आयोडीन जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यह थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस होता है। क्या होता है? GHGs का पूर्ण रूप ग्रीन हाउस गैसेस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। किस सम्मेलन में की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगला प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितना अधिक दूर स्थित होता है? तो यह 25 सेंटीमीटर अधिक दूर स्थित होता है। कितनी सेंटीमीटर दूर स्थित होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 के क्या अभिप्राय है? तो इसमें L1 का क्या अभिप्राय होता है? तो इसमें L1 का अभिप्राय होता है लैग्रेरियन पॉइंट 1। क्या होता है? लैग्रेरियन पॉइंट 1 होता है। अगला सवाल कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन, जिसे इंग्लिश में जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? तो दांडी मार्च जो है गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? तो यह 240 मील की पैदल यात्रा थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि सर्व शिक्षा अभियान जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSA कहा जाता है का उद्देश्य कितने वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो कितने वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, यह इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो यह 1 जनवरी 2013 से इसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसे शॉर्ट फॉर्म में ANSAP कहा जाता है कब से शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है कब से शुरू किया गया था? तो यह 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होता है? तो कौन सी गैस? तो यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होता है। अगला सवाल कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1904 में पारित किया गया था जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना जो है किसने की थी? तो मणिमेकलाई की रचना यह सतनार किसके द्वारा? सतनार के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो किसने कहा था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है CPI का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ जैसे पदार्थ को जो है क्या कहा जाता है? इसे साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांगो नदी पे कौन से निर्मित बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? तो कौन से निर्मित बांध में? तो यह बांध इंगा। क्या है? इंगा बांध है जिसमें 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। अगला सवाल कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को? तो यह 1973-74 में प्रस्तुत किए गए बजट को जो है काला बजट कहा जाता है। अगला सवाल कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया है जिसे शॉर्ट फॉर्म में
IEA कहा जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह 1859 में लागू किया गया था। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक जो है किस देश में स्थित है? तो फ्राइंग पैन लेक जो है यह न्यूजीलैंड देश में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस भारतीय नेता के जन्म दिवस पे? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा जल डमरू मध भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मनमाड़ से पृथक करता है? तो कौन सा जल डमरू मध है? तो यहाँ जल डमरू मध पाक जल डमरू मध है, यानी पाक स्टेट जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मनमाड़ से पृथक करता है। अगला प्रश्न है कि तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राज्य के शासनकाल में हुआ था? तो तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राज्य के शासनकाल में हुआ था? तो यह चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अगला सवाल की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में जो है यह 565 रियासतें शामिल थी। कितनी? 565। अगला सवाल सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो आगरा में सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है। अगला सवाल कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जुलाई को। तो इसलिए 22 जुलाई 1947 का दिन जो है महत्व है। इसका क्यों महत्व है? कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को जो है इसे अंगीकृत किया गया था। अगला सवाल कि थल भारी पानी संयंत्र कब जो है शुरू किया गया था? तो थल भारी पानी संयंत्र यानी थल हेवी वाटर प्लांट कब शुरू किया गया था? तो यह 1987 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 7 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2889 नंबर जो प्रश्न है कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है DBMS का फुल फॉर्म होता है। वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 360 से संबंधित है वित्तीय आपात। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 में हुआ था। किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इसमें कौन जीता था? तो यह जो है महाराणा प्रताप इस युद्ध में जो है जीते हुए थे। अगला सवाल कि देवदास उपन्यास किसने लिखा है? तो यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास उपन्यास लिखा गया है। 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। नॉर्वे की संसद का क्या कहलाती है? तो नॉर्वे की संसद यह स्टोटिंग कहलाती है। अगला सवाल कि ODS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑपरेशनल डाटा स्टोर। क्या होता है? ऑपरेशनल डाटा स्टोर ODS का फुल फॉर्म होता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह 38वीं समानांतर रेखा कहलाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा। अगला सवाल कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस गैस का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यह आर्गन गैस का पता लगाया। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में यह चर्चा किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है इस तरह फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन कर लीजिएगा और बार बार वीडियो को देखते रहिएगा जिससे कि आप लोगों को अच्छे से इसका जो है क्वेश्चन याद रहे और जो है आप जो है एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सके। यहाँ पे 2900 नंबर जो प्रश्न है कि NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने पुस्तकालय के लिए कौन सा ऐप बनाया? तो यह पुस्तकालय के लिए कौन सा ऐप बनाया? तो यह ई ग्रंथालय ऐप बनाया। अगला सवाल कि तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो तिरुमल राय को यह अराविडु वंश का संस्थापक माना जाता है। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो किस अनुसूची में? तो यह 4थी अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। अगला सवाल कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है? तो भारत में ज्यादा बाघ जो है किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 8 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 2905 नंबर जो प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज यानी कान की जो हड्डी होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल कि आर्यभट्ट ने अपनी जो किताब आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी। अगला सवाल कि तारे धूमकेतु ये सभी जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो तारे धूमकेतु ये सभी मिलकर आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। कोबुल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया
था। तो कोबुल भाषा जो है यह दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। सोनार का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो जल या समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का प्रयोग होता है। सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन बने? तो सबसे युवा टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन बने? तो यहाँ राशिद खान बने, जो कहाँ के थे? तो यह अफगानिस्तान के कप्तान थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था। तो यहाँ जो दिल्ली शहर है इसकी जनसंख्या दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। और पहले स्थान पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह मुंबई है। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यह अनुच्छेद 51 में बताया गया है। छलिया या छोलिया नृत्य जो है किस राज्य की है? तो छलिया या छोलिया जो नृत्य है यह उत्तराखंड राज्य की एक नृत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सी क्रांति 1857 को मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया? तो कौन सी क्रांति है? तो यह क्रांति 1857 ईस्वी की क्रांति है जो मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया था। अगला सवाल कि 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया, उस संधि का नाम क्या है? तो 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व में थोपा गया, उस संधि का नाम क्या था? तो उस संधि का नाम वियना सम्मेलन था। अगला सवाल कि नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। परमाणु में सबसे ज्यादा जो है किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु में। भूस्खलन के कारण किस तरह की पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लैक पर्वत का निर्माण होता है भूस्खलन के कारण। बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है किससे मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर यह रक्तचाप मापी या इसे इंग्लिश में स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, इसके द्वारा मापा जाता है। पादप जगत का जो है उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 2922 नंबर है कि टाटा द्वारा 2007 में पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया था? तो टाटा के द्वारा जो है 2007 में पहला इक्का जो सुपर कंप्यूटर था बनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 8 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2923 नंबर जो प्रश्न है कि वन जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ पे स्थित है? तो भारत का पहला अनुवांशिक बैंक जो है यह हैदराबाद में स्थित है। भारतीय रेल द्वारा शुरू किए गए रेलवे सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेल द्वारा शुरू किया गया जो रेल सहयोग पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? तो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। अगला सवाल कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डोमेन नेम सिस्टम जो है डीएनएस का पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन सी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो कौन सी वस्तु से? तो यह अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है या किया जा सकता है। अगला सवाल कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए? तो कौन से देश? तो यह जो देश है इजराइल और यूएसए, इन्होंने वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए हैं। अगला सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला सवाल अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में कब? 1575 में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल कि इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर क्या है? इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक चरण सिंह है। कौन है? चरण सिंह है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2019 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम शुभारंभ किया था? किस राज्य ने? तो यह सिक्किम राज्य के द्वारा वन फैमिली वन जॉब स्कीम शुरू किया गया। कब किया गया? जनवरी 2019 में। अगला सवाल कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी है? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है। अगला सवाल कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को जो है उत्सव घोषित किया है? तो किस राज्य ने? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यह पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव जो है राज्य उत्सव घोषित किया गया है। स्पाओ जो है नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्पाओ नृत्य यहाँ भारत के लद्दाख जो क्षेत्र है इससे संबंधित है। बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला जो है किस राज्य में है? तो यहाँ जो है किला बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सोन यमुना और गोमती जो है किसकी सहायक नदी है? तो सोन यमुना और गोमती यह गंगा की सहायक नदी है। ग्रह संग्रहण नलिका
कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल यह किस तंत्र का हिस्सा है? तो संग्रहण नलिका, कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल यह किस तंत्र का हिस्सा है? तो यह मानव उत्सर्जन तंत्र, किसका? मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत और नेपाल के बीच किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है किस भूभाग पे? तो यहाँ काला पानी विभाग पर विवाद चल रहा है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो यह निर्मला सीतारमण इनका नाम है। भारत में किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? तो प्रधानमंत्री को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यह जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, और भी लोग हैं जिन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है पदच्युत नहीं किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि किससे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो एस्टेयुआ, क्या है? एस्टेयुआ को अल्फा अल्फा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग? तो यह भाग जो होता है मूलांकुर। कौन होता है? मूलांकुर, जो जड़ का निर्माण करता है। रैम जो है किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो प्राथमिक संग्रहण मेमोरी है। अगला सवाल, बाइनरी प्रणाली में जो है किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो किलोबाइट यानी 1 किलोबाइट जो है यह 1024 बाइट के बराबर होता है। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो गांधी जी ने जो है किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ? तो यह रॉलेट एक्ट 1919 का जो अधिनियम था या एक्ट था, इसके खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो यह व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, 6 वर्ष तक लगातार रहने वाले। अगला सवाल, अजैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो अजैव यहाँ पे पूछा गया है, अजैव न्यूनीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग क्या होता है, कोड क्या होता है? तो नीला होता है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? जो 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए। तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। चक्रवात पाबुक जो है की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो पाबुक की जो उत्पत्ति है यह थाईलैंड की खाड़ी में हुई थी। अगला सवाल कि किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो किस प्रकार का वृक्षारोपण? तो यह जो शेल्टर बेल्ट होता है, इस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? तो भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का जो है योगदान कितना है? तो यहाँ 5% से कम है। कितना? 5% से कम। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत? तो यह 101वां संशोधन अधिनियम के तहत जो है जीएसटी लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग 9 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो वीडियो है और यहाँ सभी क्वेश्चन है क्वालिटी बेस्ड वीडियो है, क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी जो है अच्छे से इसको रिवीजन और याद कर लीजिएगा। और इसका ई बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है इसका ई बुक भी जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2954 नंबर जो प्रश्न है कि जावा, सी और C++ क्या है? तो ये सभी जो है कंप्यूटर के उच्च स्तरीय भाषा है। कटक जो है किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो यह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। कटक टीपू सुल्तान जो है किस स्थान से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है टीपू सुल्तान। भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कृषि के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है? तो यह वस्त्र क्षेत्र है। कौन? वस्त्र क्षेत्र। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 में यह निर्दिष्ट किया गया है। अगला सवाल कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। 1 टेराबाइट जो है किसके बराबर होता है? तो 224 GB के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए यह डायनोमो का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति कौन सी राशि है? तो शक्ति एक अदिश राशि है। कौन सा त्यौहार जो है फसलों की कटाई से संबंधित है? तो यह जो पोंगल त्यौहार है यह फसलों की कटाई से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगला सवाल यहाँ पे है कि समन्वयी धर्म दिन ए इलाही शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म
को संस्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्जी। कौन है? यांगत्जी जो है विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी है। अगला सवाल कि चमड़ा कोको का संबंध जो है किस रंग क्रांति से है? तो चमड़ा कोको का संबंध जो है यह भूरी क्रांति से है। अगला सवाल कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीडीएस कहा जाता है में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य जो है क्या दर्शाता है? तो यह बाजार मूल्य से कम मूल्य को दर्शाता है। ठीक, क्या दर्शाता है? बाजार मूल्य से कम मूल्य को दर्शाता है। अगला सवाल कि 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या था? तो इस फिल्म का नाम जो है आला मारा था, जो 1931 में रिलीज हुई थी। अगला सवाल कि भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो भारत के किस राज्य में? तो भारत के असम राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह जो है कब हुआ था? तो ब्रेक्जिट पे जनमत संग्रह यह जून 2016 में हुआ था। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के किस राजवंश के संस्थापक था? तो यह संगम वंश का संस्थापक था। ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन जो है किसने किया? तो ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन यह कृष्णा कृपलानी किसके द्वारा? कृष्णा कृपलानी के द्वारा इसका संपादन किया गया। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो द नेशनल डाइट जापान की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध का नाम क्या है? तो यह जल डमरू मध का नाम है डोवर जल डमरू मध। क्या है? डोवर जल डमरू मध। अगला सवाल 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या था? तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या था? तो यह व्यक्तिगत का सिद्धांत। क्या था? व्यक्तिगत का सुधार इसका नाम था। अगला सवाल की वस्तु एवं सेवा कर जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहा जाता है किस पर अध्यारोपित किया जाता है? तो जीएसटी किस पर अध्यारोपित किया जाता है? तो उस गंतव्य पर जहां वस्तु या सेवाओं की खपत होती है वहां पे अध्यारोपित किया जाता है। गेहूं का कीट, गन्ने की लाल सड़न और अंकुर का आर्द्र पतन जो है किसके कारण होता है? तो ये सभी जो है कवक के कारण होते हैं। नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है नासा का पूर्ण रूप? एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एस फॉर स्पेस और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है नासा का पूर्ण रूप होता है। अगला सवाल कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो हाथी को जो पशु है इसे राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। एक्सरे की खोज जो है किसने की? तो विलियम रोएंटजन। किसके द्वारा? विलियम रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है यह लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। कौन एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार करता है? तो कौन एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है? तो यह जो ई नाम पोर्टल है, क्या ई नाम पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क जो है तैयार करता है। अगला सवाल कि कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद जो है कक्षा में पहुंचने में विफल रहा था? कौन सा भारतीय जो है संचार उपग्रह है? तो यह संचार उपग्रह GSAT-4। क्या GSAT-4 है जो तीसरे चरण की खराबी के बाद जो है कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। अगला सवाल कि एक्सरे की खोज किसने की? तो यह विलियम रोएंटजन। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया है। तो एक्सरे की खोज जो है यह विलियम क्या डब्ल्यू रोएंटजन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। डब्ल्यू रोएंटजन का है या विलियम रोएंटजन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है 9 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है 9 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 2985 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो भारत के किस राज्य को? तो भारत का जो राज्य असम है इसे प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। उस बाह्य ग्रह का नाम क्या है जिससे पृथ्वी का अत्यंत करीबी व चचेरा भाई माना जाता है? उसे पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं। तो उस बाह्य ग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है केपलर 452b है, जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी व चचेरा भाई माना जाता है। उससे जो है पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। अगला सवाल कि किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो किस देश ने? तो यह चीन जो देश है यह हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। शालीमार बाग, लाल किला और जामा मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने
करवाया था? तो यह शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चीन किस शहर में अपनी स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? तो चीन जो है किस शहर में? तो यह चेंगदू। कौन है? चेंगदू जो शहर है, इसमें अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस किसके रूप में होता है? तो कमरे के ताप पे एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस जो है किस रूप में होता है? तो यह क्लोरीन। क्या? क्लोरीन रूप में होता है। अगला प्रश्न है कि फनी एक प्रकार का क्या था? तो फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। सिंधु घाटी सप्ताह के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो सिंधु घाटी सप्ताह के किस शहर का शाब्दिक अर्थ? तो यह मोहनजोदड़ो जो शहर है, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना। क्या उद्देश्य है सागरमाला परियोजना का? तो घरेलू कार्गो एवं एक्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। ये 3 भाग कौन कौन सा है? तो ये 3 भाग होते हैं समेकित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि होते हैं। कौन से होते हैं? तो समेकित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि 3 भाग होते हैं। अगला सवाल कि सीन गैस मुख्यतः जो है किसका मिश्रण होता है? तो सीन गैस जो है मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगला सवाल कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAG कहा जाता है, का सामान्य कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इसका सामान्य कार्यकाल होता है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर है। अगला सवाल यहाँ पे 3000 जो क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि यानी लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोगों ने पार्ट 6 तक जो है 3000 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स यह सभी जो है मोस्ट यानी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जो है इन सारी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन और याद कर लीजिएगा, सुपर फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इसका ई बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के जो घंटी है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स आप सभी जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।